हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपको आज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग बताती हूँ। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एक ऐसा प्रोसेस है एंड ट्रस्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड ओवर। इसमें क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग होता है कि हम किसी एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में पूरी की पूरी अथॉरिटी दे देते हैं कि उस काम की सारी जिम्मेदारी, सारी अकाउंटेबिलिटी उसी पर्सन की है जिसको भी हम काम देते हैं। तो जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो सब उस पर्सन के ऊपर आ जाएगी, सारी अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन की होगी कि उस काम से रिलेटेड जो भी बात होगी, जो भी डिसीजन होगा, वो सब वो पर्सन लेगा जिसको हमने अथॉरिटी दी है उस काम की। बेसिकली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मीनिंग होता है असाइनिंग वर्क टू अदर्स। हम दूसरों को उस असाइन करते हैं काम एंड गिविंग देम टू अथॉरिटी टू डू इट। हाँ, और हम उनको अथॉरिटी देते हैं। ये क्या करते हैं, जो अपर डिपार्टमेंट के पर्सन होते हैं वो अपने लोअर डिपार्टमेंट के पर्सन को, लोअर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज को अथॉरिटी देते हैं कि वो इस काम को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की है। इट मीन्स ग्रांटिंग अथॉरिटी टू सबऑर्डिनेट्स टू ऑपरेट विद इन अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। कुछ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट में हम अपने सबऑर्डिनेट्स को क्या देते हैं, काम देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की है जिसको हमने अथॉरिटी दी है। अब जो भी होगा उस काम से रिलेटेड, जो भी डिसीजन होगा या कुछ भी होगा, वो उसी पर्सन की सारी अकाउंटेबिलिटी होगी, वही उसके लिए सभी तरह से जवाबदेही होगा। मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बताती हूँ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की, जिससे आपको समझ में आ जाएगा अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों डिफरेंट है एक दूसरे से। फर्स्ट है, अथॉरिटी इज द पावर और राइट टू गिव अदर्स। अथॉरिटी एक ऐसी पावर है और राइट है जो हम दूसरे को देते हैं, मेक डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले सके एंड एलोकेट रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइज कर सके। और रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म ड्यूटीज एंड अचीव रिजल्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हमारी ड्यूटी होती है जो हमें करनी पड़ती है और हमें अपने रिजल्ट को अचीव करना पड़ता है। अथॉरिटी तो है, हमें करनी ही करनी है, उसमें हम पीछे नहीं हट सकते। पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, वो हमारी एक ड्यूटी होती है। नेचर क्या, इट इज अ पावर ग्रांटेड टू अ पोजीशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन। अथॉरिटी में क्या होता है, एक पावर दी जाती है हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, इट इज इनहेरेंट ड्यूटी एसोसिएटेड विद अ स्पेसिफिक टास्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए हमें दी जाती है। अब मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बताती हूँ। इसके कुछ इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब क्या होता है, हम किसी एक को सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि अब वही है सब चीजों का, अकाउंटेबिलिटी भी अब उसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी, अथॉरिटी सब उसकी है। तो क्या होगा, अब वो इफेक्टिवली काम कर पाएगा, इफेक्टिवली उस चीज के लिए मैनेजमेंट कर पाएगा, क्योंकि हम उसको एक पोस्ट दे दी है कि अब उस पोस्ट से रिलेटेड जितना भी सब कुछ काम होगा वो सब वो निभाएगा। तो अब वो एक इफेक्टिव मैनेजमेंट उसको कर सकता है। लीड्स टू क्विक एंड बेटर डिसीजन। अब एक के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी है, तो वो जल्दी से कोई भी डिसीजन ले सकता है और बेटर डिसीजन ले सकता है। अब उसको सबकी परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वो हर एक डिपार्टमेंट के सीनियर से परमिशन नहीं ले सकता वो, क्योंकि अब सारी अथॉरिटी उसकी है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। तो वो फटाफट से कोई भी क्विक डिसीजन ले सकता है और बेटर डिसीजन ले सकता है। इसकी वजह से अगर किसी भी एम्प्लॉय को एक पावर दे देते हैं हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि हाँ, हम अच्छा काम करेंगे तो हमें और अच्छी पावर मिलेगी। और पावर मिलने के बाद क्या होता है, एम्प्लॉयज क्या होते हैं, हमारे मोटिवेट होते हैं। एक एम्प्लॉय को देख के बाकी एम्प्लॉयज भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं। इससे क्या होता है, बेटर कोऑर्डिनेशन भी बनता है। दो सबऑर्डिनेट्स के बीच में बेटर कोऑर्डिनेशन बन जाता है, क्योंकि वो एक लीडर होता है, वो सबके बीच में क्या कर लेता है, कोऑर्डिनेशन अच्छे से बना लेता है। कंटिन्यूटी इन ऑर्गेनाइजेशन में स्मूथली कंटिन्यू चीजें होने लग जाती हैं, क्योंकि एक ही को अथॉरिटी दे दी तो अब सब चीजों के लिए अकाउंटेबल वही है, तो वो बहुत अच्छे से उसको क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में चीजें करेगा। फैसिलिटेशन ऑफ ग्रोथ, हमारे बिजनेस की भी ग्रोथ होगी, एम्प्लॉयज की भी ग्रोथ होगी और हर चीज की ग्रोथ होगी इससे। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, और इससे क्या होगा, हमारे एम्प्लॉयज जो है वो डेवलप्ड होंगे। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सिंपल सा मीनिंग है कि हम किसी को एक पूरी की पूरी अथॉरिटी देते हैं, किसी भी काम की, किसी भी वर्क की हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देते हैं, और सारी की सारी उस काम से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं या जितना भी कुछ होता है वो सब उस व्यक्ति के ऊपर ही डिपेंड होता है। वही अपने हिसाब से सब कुछ काम संभालता है फिर।